नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। आप देख रहे हैं डीटीवी रिपोर्ट। पिछले कुछ महीनों से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब अचानक बांग्लादेश ने अपने तेवर पूरी तरह बदल लिए हैं। भारत के खिलाफ लिए गए कुछ ताजा फैसलों ने दोनों देशों के बीच तनाव को फिर से गहरा कर दिया है। हालात अब इतने गंभीर हो चुके हैं कि भारतीय सेना ने पूर्वी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है और सभी मोर्चों पर अलर्ट मोड में है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सुनियोजित रणनीति के तहत भारत को चारों तरफ से दबाव में लाने की कोशिश की जा रही हो। पहले संयुक्त राष्ट्र की विवादास्पद रिपोर्ट सामने आई, जिसमें भारत पर गंभीर और निराधार आरोप लगाए गए। उसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को निशाने पर लिया और अब सेना के एक बयान ने कूटनीति की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि भारत रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन हिरासत में रखकर समुद्र में छोड़ रहा है, जो पूरी तरह झूठा और भ्रामक है। इस रिपोर्ट के बाद बांग्लादेश ने भी भारत पर आरोप लगाया कि वह पुशबैक नीति के तहत रोहिंग्या को उनकी सीमाओं में धकेल रहा है और बांग्लादेश पर बोझ डाल रहा है। लेकिन इस बार भारत ने भी बेहद सख्त रुख अपनाया। भारत ने ढाका से साफ शब्दों में कहा कि पहले अपने देश में निष्पक्ष चुनाव कराओ, अपनी सीमाएं संभालो और भारत पर बार बार उंगली उठाना बंद करो। इसी बीच सबसे चौंकाने वाली खबर यह आई कि बांग्लादेश ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीन को एयरबेस की अनुमति दे दी है। यह वही इलाका है जिसे भारत की सुरक्षा के लिए सबसे संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहीं से पूरा पूर्वोत्तर भारत जुड़ा हुआ है। भारत ने इस कदम को सीधी चुनौती मानते हुए तत्काल जवाब दिया और 1971 के युद्ध में इस्तेमाल हुए पुराने एयरबेस को फिर से सक्रिय करने का निर्णय लिया है। वहां अब राफेल फाइटर जेट्स और S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं, जो यह संकेत देते हैं कि भारत अब किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव की यह पूरी कहानी केवल सीमा विवाद नहीं, बल्कि एक बड़ी भू राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से लेकर बांग्लादेश की बयानबाजी और चीन की बढ़ती सक्रियता सब एक बड़े खेल की तरफ इशारा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत की सच्ची आवाज दुनिया तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल बांग्लादेश से जुड़ी जो खबरें लगातार आ रही हैं, वे चिंता को और गहरा करती जा रही हैं। कभी सेना का भड़काऊ बयान, तो कभी सरकार के निराधार आरोप, दोनों मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे भारत को किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लाया जाए और उसकी छवि खराब की जाए। लेकिन भारत ने अब साफ तय कर लिया है कि वह अपनी सीमाओं, सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा। आगे आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाएगा, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जो तस्वीर अभी बन रही है वह बेहद गंभीर और चिंताजनक है। असल में भारत के अंदर एक पुराना और बड़ा खतरा लंबे समय से बढ़ता जा रहा था, जिस पर अब जाकर ठोस कार्रवाई की जा रही है, और वह है देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या शरणार्थी। कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि ऐसे लोगों की संख्या करीब 2 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि यह आंकड़ा प्रमाणित नहीं है, क्योंकि ये लोग नकली दस्तावेजों और फर्जी पहचान के सहारे रहते हैं। जब भारत ने इनकी पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की, तो मामला केवल प्रशासनिक नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गया। इनमें बड़ी संख्या उन रोहिंग्या शरणार्थियों की है जो पहले म्यांमार से भागकर बांग्लादेश पहुंचे और फिर अवैध तरीके से भारत में घुस आए। भारत ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी देश का हो, अगर अवैध रूप से भारत में रह रहा है तो उसे वापस भेजा जाएगा। इसी कानूनी प्रक्रिया को बांग्लादेश ने पुशबैक पॉलिसी कहकर विरोध दर्ज कराया और सेना के अधिकारियों ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए। भारत ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सभी लोगों को उचित जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले किया गया है। ढाका सरकार इसे जबरदस्ती ठेलने की साजिश बता रही है और अब इस पूरे मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की तैयारी कर रही है।
संयुक्त राष्ट्र पहले ही भारत के खिलाफ एक तरफा जांच शुरू कर चुका है और अब बांग्लादेश भी उसी मंच पर जाकर भारत के खिलाफ आवाज उठाने और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। यह स्थिति भारत के लिए सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक चुनौती बन गई है, क्योंकि इसी समय बांग्लादेश के अंदर अस्थिरता और राजनीतिक अराजकता अपने चरम पर है। वहां मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार काम तो कर रही है, लेकिन सेना और सरकार के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। सेना चाहती है कि जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, जबकि यूनुस सरकार अमेरिकी दबाव में फैसले ले रही है और चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान अमेरिका ने म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता कॉरिडोर खोलने की बात कही है, जिससे बांग्लादेशी सेना नाराज है। सेना प्रमुख ने यह तक कहा कि उन्हें कई अहम फैसलों की जानकारी तक नहीं दी जाती, यानी बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में गंभीर संकट चल रहा है और सरकार भारत पर आरोप लगाकर अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। ढाका ने यह तक कह दिया कि भारत उसके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है और देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। इस गंभीर आरोप पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि झूठे आरोप लगाना और दूसरों पर दोष डालना केवल अपनी जिम्मेदारी से भागने का तरीका है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को लेकर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। पूर्वी सीमा अब पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील इलाका है। यहां अब राफेल फाइटर जेट और S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं, जो किसी भी दुश्मन के लड़ाकू विमान को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। यह इलाका इतना रणनीतिक है कि यहां किसी भी हलचल का सीधा असर पूरे पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसी वजह से भारत ने अब इस क्षेत्र में ड्रोन निगरानी, अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम और 24 घंटे गश्त की व्यवस्था कर दी है। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चीन और पाकिस्तान के साथ तेजी से नजदीकियां बढ़ा रही हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश अब चीन से लगभग $2 बिलियन की डील के तहत 20 J-10 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। अगर ये विमान भारत की सीमा के पास तैनात किए गए तो सुरक्षा संतुलन पर सीधा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, हाल ही में पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI का